जय हिंद दोस्तों। जैसा आपको मैंने पिछली बार बताया था कि हम लोगों ने एक बिहार का पहला सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड बनाया था बिहार बिजली पे। आपको जानकारी दी गई थी कि सरकार बिजली का रेट बढ़ाना चाहती है, जिसको लेकर के हमारे सर्वे के बाद एक सरकार ने मतलब हमारे सर्वे से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सरकार ने एक जन सुनवाई की थी, जिसमें मुझे पता चला, मैं भी उसमें भाग लिया था, कि बिजली के दाम सरकार बढ़ाएगी। दाम क्यों बढ़ाएगी उसके जितने भी कारण उन्होंने मुझे बताए, मैं आपको बताऊंगा, मगर जो उन्होंने नहीं बताया वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 साल से आप देखा होगा कि बहुत फेसबुक में बिहार के काफी लोगों ने ये रखा है कि भाई बिहार में बिजली सबसे महंगी क्यों है या काफी महंगी है। सिक्किम में 1.5 रुपए है, बिहार में 6 रुपए। गोवा में 1.5 रुपए है, बिहार में 6 रुपए। सिक्किम में 1 रुपए से 4 रुपए, बिहार में 6, 5 से 7.70। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बिहार की बिजली 6 रुपए 5 पैसा से 7.70 है। इसमें कुछ सब्सिडी बाद में दी जाती है, वो बहुत गलत। सब्सिडी में क्या गलती है वो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बाकी हर जगह 1.5, सिक्किम 1 रुपए से 4 रुपए, तमिलनाडु 1.5 से 6.60, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आप देखें कि जो दुर्गम राज्य है वहां बिजली हमसे सस्ती है। इसका डेटा सोर्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, फेसबुक में सारा डेटा सोर्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सरकार आपको बहुत सारे कारण बताएगी बिजली के दाम बढ़ाने के, मैं 2 अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, मगर मैं आपको आज मेन कारण समझा रहा हूं। आप कुछ ये समझिए कि डबल इंजन की सरकार मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की गई थी विदेशों में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था 1 सन 1 नेशन एंड 1 नरेंद्र मोदी। 100 गीगावाट सोलर के प्रोडक्शन के बाद हमारा उसमें, हालांकि बिहार हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है, मगर हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। आप देखेंगे केंद्र सरकार जो है वो बिजली जो ऑफर करती है, केंद्र सरकार जो बिजली ऑफर करती है वो 2 रुपया 61 पैसा प्रति, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं। केंद्र सरकार ने बिजली ऑफर किया 2 रुपये 61 पैसा में सोलर एनर्जी, 2 रुपये 61 पैसा में। बिहार सरकार ने, ये ऑफर आया 2021 में, बिहार सरकार ने 2021 में टेंडर करके 2022 में फाइनल किया 3 रुपये 11 पैसा में। मतलब जो बिजली वो 2.61 में खरीद सकते थे वो 3.11 में खरीदा, बिजली महंगा खरीदा। कारण मुझे नहीं पता, सरकार ने एक ऑफर किया, इन्होंने दूसरा टेंडर करके खरीदा। इसका नतीजा क्या हुआ आप वो समझिए। ये वीडियो का मेन फोकस इसी पे है कि डबल इंजन की सरकार है, बड़ा वाला इंजन एक रेट देता है, छोटा वाला सेम बिजली दूसरे रेट पे खरीदता है। ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया, अब इसकी बड़ी पिक्चर को समझिए। उड़ीसा और बिहार बंगाल से अलग होकर राज्य बने थे। उड़ीसा हमसे बहुत नीचे था, बहुत गरीब था, उसमें प्राकृतिक आपदाएं हमसे बहुत ज्यादा आती थी, मगर आज के दिन में वो हमसे बहुत आगे है। सिर्फ समुद्र की वजह से नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक कारण बिजली भी है। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था, उड़ीसा ने पूरे हिंदुस्तान को ऑक्सीजन दिया था, बिहार को बाहर से ऑक्सीजन मंगाना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, ये एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं, बिजली बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप ऐसा समझिए, उड़ीसा टोटल 26,781 मिलियन यूनिट बिजली खरीदता है। बिहार खरीदता है 29,357.83 मिलियन यूनिट, मिलियन मतलब 10 लाख। ये है नॉन नॉन आरी सोर्सेस से। उड़ीसा 26,000 यूनिट खरीदता है 6,589 करोड़ में। बिहार 29,357 यूनिट, मिलियन यूनिट खरीदता है 12,500 करोड़ में। उड़ीसा का जो खरीदने का प्राइस होता है वो होता है 2 रुपये 46 पैसा। बिहार का खरीदने का प्राइस होता है 4 रुपये 26 पैसा। मतलब उड़ीसा जो बिजली 2 रुपये 46 पैसा में खरीदती है, वही बिजली एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस माने औसत क्रय दर, बिहार का 4 रुपये 26 पैसा है, उड़ीसा का 2 रुपये 46 पैसा। आप फर्क समझ सकते हैं, और मैंने क्यों हुआ उसका एक उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जब इन डेप्थ स्टडी होगा तो पता चलेगा। मगर मैं सलाम करता हूं उड़ीसा के अधिकारियों और मंत्रियों को, पता नहीं क्या कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इतना सस्ता उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए बिहार, मान लीजिए क्या, ये डेटा जो है ये केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग पेटिशन नंबर 01/SM 2021, 31 मार्च 2021 का
आप फाइल गूगल करके निकाल सकते हैं, स्मार्टफोन्स आपके पास है। उसके हिसाब से बिहार 29,357.83 मिलियन यूनिट खरीदता है। मिलियन यूनिट को हमने 10 लाख से गुणा कर दिया तो इतना लाख यूनिट बिहार बिजली खरीदता है। मान लीजिए उड़ीसा 2 रुपए 46 पैसा में, मान लीजिए क्या ये फैक्ट है, उड़ीसा 2.46 में खरीदता है और बिहार 4.26। मान लीजिए कि बिहार उड़ीसा के दाम पे यही बिजली खरीदेगा तो उसको कितना रुपया लगेगा? मात्र 7,222.02 करोड़, मतलब इतना लाख रुपया उसको करोड़ में हमने कन्वर्ट कर दिया, करोड़ में बदल दिया। तो ये जो बिजली आज 12,500 करोड़ में खरीद रहा है, वही बिजली अगर उड़ीसा जैसे समझदारी से प्रोक्योरमेंट होता तो ये दाम पड़ता और बचत होती 5,278 करोड़ की सालाना। अब आप ये समझिए, मैंने एक छोटा सा उदाहरण भी आपको दे दिया महंगी बिजली खरीद का। ये तो कोई भी आदमी बोलेगा कि दो ही तरीके से व्यापार में फायदा होगा, सस्ता खरीदेंगे और ये व्यापार नहीं है। जहां उड़ीसा में टाटा पावर इतना सस्ता बिजली देता है, अडानी भी बिगिनिंग रेट उसका सस्ता है, वहां हम लोग को इतना सरकार में इतना महंगा रेट मिलता है। उदाहरण मैंने एक आपको दिया है, ये सभी जो भी चिट्ठियां दिखा रहा हूं सरकारी चिट्ठियां हैं। अब एक नया सगुफा जब से हम लोगों ने ये अखबारों में आप देख रहे होंगे हर दूसरे दिन बिजली पे छपता है, कभी हमारा कभी सरकार के तरफ से, एक नया सगुफा उन्होंने छोड़ा है कि हम केंद्र सरकार को बोलेंगे पूरे बिहार में एक रेट बनाने, पूरे हिंदुस्तान में एक रेट होना चाहिए। भाई कैसे होगा? जो लोग समझदार थे उन्होंने सस्ता बिजली खरीदा, आपने महंगा खरीदा, क्यों खरीदा, क्या नहीं खरीदा, कहां से खरीदा, कब खरीदा, ये बहुत सारी चीजें हैं सोचने की। मगर सॉरी, आपने महंगा खरीद लिया, दूसरे राज्यों ने सस्ता खरीदा, अब आप केंद्र सरकार पे बॉल फेंक दे रहे हैं कि भाई आप एक बराबर कर दीजिए। ये तो वही हो गया स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, ना 9 मन तेल होंगी ना राधे नाचेंगी। तो मैंने आपको एक उदाहरण के साथ बताया, इस तरीके से पूरा बिहार में जो एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो बहुत हाई हो, जो कि मंत्री जी ने अखबार में भी एक्सेप्ट किया कि उनका एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार का एवरेज प्रोक्योरमेंट प्राइस है नॉन आरई पावर का 426, उड़ीसा 246, हिमाचल प्रदेश 257, जम्मू कश्मीर 277, गोवा 283, केरला 287। ये सरकारी कागज है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको गूगल में आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज में सारा डिटेल दिया हुआ है। आप ये बताइए, सरकार कहती है कि मेरा ट्रांसमिशन लॉस है। जन सुनवाई में बिहार विद्युत विनियामक आयोग में मैंने खुद पढ़ा था, सरकार ने, बीआरसी ने लास्ट टैरिफ ऑर्डर में 15% का आपको ट्रांसमिशन लॉस अलाउ किया था, आपने इनकर किया 25.69, मतलब 10% ज्यादा, 100 रुपए के 25 रुपए का आपका ट्रांसमिशन लॉस हो गया, 100 यूनिट में 25 यूनिट ट्रांसमिशन लॉस हो गया। दूसरा, आप बता रहे हैं कि आपका बकाया बाहर बाकी है। बड़े शान से अध्यक्ष महोदय कह रहे थे सारे एनजीओ वालों की कि आप लोग बकाया रिकवर कीजिए। भाई हमको 17 लाख में ये बताए ना सरकारी दफ्तरों में कितना बाकी है। मैं पढ़ रहा था शिवहर का डीएम, हर जगह का डीएम, डीडीसी और कार्यालयों में करोड़ों रुपए बाकी है बकाया सरकारी ऑफिसेस में। महंगी खरीद आप करेंगे, ट्रांसमिशन लॉस आप करेंगे और दाम बढ़ा देंगे बिहार की गरीब जनता का। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सिंपल मोनोपोलिज्म है कि हम अकेले हैं, हमारे आगे कोई नहीं, हम जो मर्जी वो कर लेंगे। इसका विरोध होना जरूरी है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने जो 64,803 लोगों से वोट लिया था, कलेक्शन हम लोगों ने वोट का किया था विभिन्न सवालों पे, उसमें लोगों के क्या क्या जवाब आए और उस जवाब का मतलब क्या निकलता है, ये मैं आपको एक अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि महंगी खरीद की वजह से, ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस की वजह से और सरकार में बकाया, या और भी लोगों के पास बकाया हो सकता है मगर सरकार में भी बकाया है, उसके लिए बिजली का दाम बढ़ाना मेरे नजर में कतई जस्टिफाइड नहीं है। विरोध लोकतंत्र में जरूरी है, खास करके जब अगर आपके कारण इतने मजबूत हो। जय हिंद।